हेलो दोस्तों, JIB का प्रिंसिपल से प्रैक्टिस बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 ऑफ 15 है। जैसे 15 सेट, उसमें ये पहला सेट है। और यहाँ पे साथ साथ आपको एक मेगा ऑफर भी मिल रहा है JIB का, जिसकी प्राइस है 600 रुपये से कोर्स स्टार्ट होती है 80% डिस्काउंट के साथ। पहला सवाल देखिए, डैश इज ए सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीव्स, गोल्स, नॉर्म्स एंड वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ सर्टन सेट ऑफ वैल्यूज होता है, बिलीव्स होता है, गोल्स होता है, नॉर्म्स होता है, तरीका होता है जिसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, एक कॉर्पोरेट कल्चर है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। तो ए ऑप्शन है ओनली वन, बी ऑप्शन है ओनली टू, सी ऑप्शन है आइदर वन और टू, डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू। कौन होने चाहिए आपकी समझ से सही? सवाल ये था। तो अगर यहाँ पे हम लोग जाने तो ये पता चलेगा कि जो वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा एक सेट ऑफ वैल्यूज़ की बात की जा रही है, बिलीव्स की बात की जा रही है, गोल्स की बात की जा रही है, नॉर्म्स की बात की जा रही है, और क्या तरीका होता है इससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन आइदर वन और टू, डी ऑप्शन है बोथ वन एंड टू। तो ये चीज़ तो है ही, कॉर्पोरेट कल्चर के तरीके से सॉल्व किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं होता, कुछ कॉर्पोरेट कल्चर होता है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाए, ओनली वन ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एथिक्स इन वर्क प्लेस कैन बी मैनेज थ्रू द यूज ऑफ। बोलते इथिक्स जो होता है आपके वर्क प्लेस में, आप इसको मैनेज कर सकते हो किस चीज़ की मदद करके। पहला ऑप्शन है, सॉरी पहला पॉइंट, ऑप्शन ये पॉइंट है, कोड ऑफ एथिक्स, दूसरा पॉइंट कोड ऑफ कंडक्ट, तीसरा पॉइंट रोल ऑफ एथिक्स। ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली वन एंड टू, बी ऑप्शन है ओनली वन एंड थ्री, सी ऑप्शन है ओनली टू एंड थ्री, डी ऑप्शन है वन टू एंड थ्री। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, सॉरी पहला नहीं हो जाएगा, माफ़ करिएगा, ये नहीं है, डी हो जाएगा वन टू एंड थ्री। यानी यहाँ पे वर्क प्लेस जो मैनेज किया जाता है कोड ऑफ इथिक्स के द्वारा, कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा और रोल ऑफ इथिक्स के द्वारा, तीनों के द्वारा मैनेज होता है, इसलिए डी ऑप्शन सबसे सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बिजनेस इथिक्स डील्स प्राइमरली विथ। बिजनेस इथिक्स जो है वो प्राइमरली किसके साथ डील करता है? ए ऑप्शन है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन है मॉरल ऑब्लिगेशन, डी ऑप्शन है बीइंग अनफेयर टू द कॉम्पिटिशन। तो बिजनेस एथिक्स प्राइमरली डील करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, दूसरा हो जाएगा जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसिंग के साथ, तीसरा सी ऑप्शन हो जाएगा मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ, डी ऑप्शन हो जाएगा बीइंग अनफेयर टू द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बिजनेस एथिक्स मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ डील करता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ मॉरल इंटेंसिटी ए वर्कर इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव इथिकली एंड लीगली वेल। बोलता है जो कंसेप्ट है यहाँ पे मॉरल इंटेंसिटी का, तो जो वर्कर है वो कब ज़्यादातर संभावना है या लाइकली है कि बिहेव करेगा इथिकली और लीगली, ऐसा कब करेगा? ए ऑप्शन है ए मैनेजर ऑब्जर्व्स हिज और हर बिहेवियर क्लोजली। जब मैनेजर ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर को बहुत क्लोजली। बी ऑप्शन है द वर्कर हैज़ इंटेंस मॉरल, अगर वर्कर का बहुत ही इंटेंस मॉरल होगा तो। सी ऑप्शन हो जाएगा द कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर माइनर, जो कंसिक्वेंसेज यानी जो नतीजे होंगे एक्ट का वो छोटा होगा, माइनर होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा कंसिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट आर सब्सटेंशियल, जो एक्ट होगा जो नतीजा है उसका बहुत ही सब्सटेंशियल है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, डी, जो कंसिक्वेंसेज होंगे एक्ट का सब्सटेंशियल, बहुत ही ज़्यादा नतीजा आएगा तो ये चीज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के संबंध में कौन सी बात यहाँ पे सही हो जाएगी, आपको ये बताना होगा। तो विसल ब्लोअर्स जो होते हैं वो क्या है, बोलते हैं विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉइज होते हैं। विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गो बियॉन्ड नॉर्मल प्रोसीजर्स एंड लॉयल्टी टू देयर एम्प्लॉयर एंड रिपोर्ट रॉन्ग डूइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक गुड। बोलते हैं विसल ब्लोअर्स उस तरह के एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि नॉर्मल प्रोसीजर्स से ज़्यादा हट के या ज़्यादा दूर जाके अपना एम्प्लॉयर जहाँ पे काम करो उसके लिए वफादारी दिखाते हैं और रिपोर्ट करते कुछ भी गलत होता है पब्लिक गुड के संबंध में, जो पब्लिक के लिए ख़राब होता है, उसके पब्लिक इंटरेस्ट की हित में नहीं होता है, उसके बारे में बताते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है विसल ब्लोअर्स आर एम्प्लॉयज दैट गो बियॉन्ड देयर ड्यूटीज एंड एक्सपेक्टेशंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट रॉन्ग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते विसल ब्लोअर्स एक तरह के एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कि उससे ज़्यादा दूर जाते हैं अपने ड्यूटीज़ और एक्सपेक्टेशंस को, ताकि हाईलाइट करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में रॉन्ग डूइंग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। ए ऑप्शन ओनली वन, बी ऑप्शन ओनली टू, सी ऑप्शन है आइदर वन और टू, डी ऑप्शन बोथ वन एंड टू। सही ऑप्शन हो जाएगा वन। यानी अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा वन, इसलिए क्योंकि दोनों बातें सॉरी जो विसल ब्लोअर्स है एक तरह का एम्प्लॉइज होता है ऑर्गेनाइजेशन में
जो कि नॉर्मल प्रोसीजर्स से हट के, दूर हट के थोड़ा काम करता है वो, और वो एम्प्लॉयर से वफादारी दिखाता है, जो भी गलत हो रहा हो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बताता है, यानी पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मॉरल फिलोसफी सिक्स द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। बोलते ऐसा कौन सा मॉरल फिलोसफी जो ग्रेटेस्ट गुड की बात की जा रही है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। ए ऑप्शन है कंसेक्वेंटलिज्म, बी ऑप्शन यूटिलिटेरियनिज्म, सी ऑप्शन इगोइज्म, डी ऑप्शन एथिकल फॉर्मलिज्म। तो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा बी, यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड कोड्स ऑफ एथिक्स। बोलो कोड्स ऑफ कंडक्ट और कोड्स ऑफ एथिक्स क्या है। ए ऑप्शन है आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। बोलते तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करेगा अपने एम्प्लॉइज वो बताता है। बी ऑप्शन है बिकम नेसेसरी ओनली आफ्टर कंपनी हैज़ बीन इन लीगल ट्रबल। ये तभी जरूरत पड़ता है जब कंपनी सच में लीगल ट्रबल फंस जाती है, हाँ, कानूनी पछड़े में फंस जाती है। सी ऑप्शन है आर डिजाइन फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नॉट रेगुलर एम्प्लॉयज। बोलते हैं डिजाइन किया गया टॉप एग्जीक्यूटिव्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, ना कि रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए। डी ऑप्शन है रेयरली बिकम एन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द इथिक्स एंड कंप्लायंस प्रॉब्लम। मतलब बहुत रेयरली ये इफेक्टिव कंपोनेंट बनता है इथिक्स का और कंप्लायंस प्रोग्राम का। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी, कोड्स ऑफ कंडक्ट और कोड्स ऑफ एथिक्स का। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर फॉर्म, ये तरह का फॉर्मल स्टेटमेंट्स होता है जो डिस्क्राइब करता है किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है अपने एम्प्लॉय से। तो हम बोल सकते हैं आर फॉर्मल स्टेटमेंट्स जो डिस्क्राइब व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एथिक्स मीन्स, एथिक्स का क्या मतलब होता है एक्चुअली। तो पहला पॉइंट दिया कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट दिया मैनर, तीसरा पॉइंट दिया कस्टम। ठीक है। तो एथिक्स का क्या मतलब होता है, पहला पॉइंट है कैरेक्टर, दूसरा पॉइंट है मैनर, तीसरा पॉइंट है कस्टम। ए ऑप्शन ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं इसके लिए कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कि एथिक्स का मतलब होता है कैरेक्टर, एथिक्स का मतलब होता है मैनर, एथिक्स का मतलब होता है कस्टम। तीनों बातें सही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, पियरे टेक्स यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट ऑफ एथिक्स, he will therefore judge a business decision to be ethic also long as। पियरे का यहाँ व्यू जो है यूटिलिटेरियन व्यू है इथिक्स का, और इसलिए वो जज कर रहे हैं बिजनेस डिसीजन को, इथिक्स को, कब तक। ए ऑप्शन है मोर गुड देन बैड रिजल्ट फ्रॉम द डिसीजन, ज़्यादा गुड रिजल्ट होगा बैड रिजल्ट से, डिसीजन से। एवरीबडी इज ट्रीटेड फेयरली, हर एक को फेयरली ट्रीट किया जाएगा। सी ऑप्शन है सर्टन राइट्स आर नॉट वॉलेटेड, कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसको वॉलेट नहीं किया जाएगा। डी ऑप्शन है ही हैज़ गुड करेक्टर एंड इंटीग्रिटी, उसका करेक्टर गुड होगा, इंटीग्रिटी की बात होगी। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स फ्रॉम द डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 3 मेजर टाइप्स ऑफ इथिकल इश्यूज इंक्लूड एक्सेप्ट। 3 मेजर तरह के जो इथिकल इश्यूज होते हैं जिसको इंक्लूड किया गया है एक्सेप्ट, किसी चीज़ को छोड़ के, किसको छोड़ के। ए ऑप्शन है कम्युनिकेशन इश्यूज, बी ऑप्शन है सिस्टमैटिक इश्यूज, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट इश्यूज, डी ऑप्शन है इंडिविजुअल इश्यूज। यहाँ समझिएगा, बोलता है 3 मेजर तरह के इथिकल इश्यूज़ को इंक्लूड कर लिया है, वो कौन कौन से, बट उसमें वो चीज़ इंक्लूड नहीं, यानी वो एक्चुअली इथिकल इशू है ही नहीं। तो कम्युनिकेशन इश्यूज़ किसी भी हिसाब से इथिकल इशू नहीं होता, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, सिस्टमेटिक इश्यूज़ होता है इथिकल इश्यूज़, कॉर्पोरेट इश्यूज़ भी इथिकल इश्यूज़ होता है, इंडिविजुअल इश्यूज़ भी इथिकल इश्यूज़ होते हैं, ये सारे के सारे इथिकल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे हमारे पास जीआईबी का 2 तरह का प्रोग्राम है, एक है जीआईबी का पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है, और एक है जीआईबी का फेस टू फेस कोर्स जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेलिंग होता है, और ज़्यादा सबसे बड़ी बात है पावरफुल कोर्स है। सीधा से बात बोलूँगा, ये प्रोग्राम बेस्ट होता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम में निकालना चाहते हैं तो इससे अच्छा कुछ कोर्स ही नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा कोई कोर्स नहीं होगा फर्स्ट टाइम में क्लियर करने के लिए आपके लिए। और ठीक है, तो मैं आपको यही कोर्स करने के लिए रिकमेंड करूँगा। दोनों कोर्स से कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, 13500 का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट रहेंगी। वैलिडिटी की बात करेंगे तो लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आप कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स का दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। यहाँ पे अकाउंटिंग का दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। यहाँ लीगल का दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे, तीनों पेपर एक साथ करेंगे, उसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 4 times 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946।
और वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinna123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।